तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आराम से मेरे साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को एंजॉय करिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है ऊपर, ठीक है। मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं, सॉल्व करूंगा आपके लिए और समझाऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारा नॉर्मल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे हम लोग। फॉर्मूला हमारा पता है आपको, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये तीन चीजें हमारी आती हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मूला है, टेंशन मत लेना। जो मैं कह रहा हूं उसको आराम से ठंडे दिमाग से करना, आपको विश्वास रहेगा कि अच्छे से आपके आंसर डेफिनेटली आएंगे। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। आपको क्वेश्चन एनवीएफसी पूछ रहा है, कोई बात नहीं, एनवीएफसी जरूर निकालेंगे। पहले एनवीएफसी तक का सारा फॉर्मूला लिख लेते हैं स्पेस छोड़ के, उसके बाद बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। उसके वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हमारा है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद मैं निकालूंगा जीवीएमपी। जीवीएमपी का फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से मुझे माइनस करना होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मैं करूंगा डेफिनेटली। और उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करूंगा एनवीएएफसी में, जिसका फॉर्मूला आपको पता है। जीवीएमपी में से मुझे माइनस करना पड़ता है डेप और मुझे माइनस करना पड़ता है एनआईटी, ठीक है। आंसर अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है दोस्तों प्राइस पर यूनिट, आउटपुट सोल्ड गिवन है, उसके बाद आपके सामने जीएसटी, उसके बाद आपके सामने जीएसटी है दोस्तों, डेप्रिसिएशन है, चेंज इन स्टॉक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट भी गिवन है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी कि कभी कभार सेल्स निकालने के लिए हमें डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट करना पड़ता है, कभी कभार प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड करना पड़ता है, कभी कभार ए बी सी सबकी सेल प्लस करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी सोल्ड या आउटपुट सोल्ड गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। दैट इज फटाफट करते हैं, 25 इंटू 1000, ये आपकी सेल हो जाएगी दोस्तों। प्लस चेंज इन स्टॉक आपको मेंशन करा गया माइनस का 500, तो मैं माइनस का 500 लिख दूंगा दोस्तों, ठीक है। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं गिवन है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। टोटल करता हूं 25 इंटू 1000, 25,000 में से 500 गए दोस्तों, सिर्फ 24,500 आ गया, 24,500 रुपीज आ चुका है। तो 24,500 मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। जस्ट चेक इट कि आपने सही करा नहीं करा, चेक करते रहिए साइड बाय साइड और अपने आप को विश्वास दिलाइए कि हाँ हम लोग सही ट्रैक पर हैं। डेफिनेटली हम बहुत अच्छा करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करके लाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं जीवीएमपी की ओर। जीवीएमपी के लिए दोस्तों वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू 24,500 मैंने लिख दी है। उसमें से मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोस्तों मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट भी कहते हैं उसको, 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज है दोस्तों। मैं वैल्यू रखता हूँ 7,000, माइनस करने पर 24,000 में से 7,000 गए, 24 में से 7 गए दोस्तों, बचेगा 17,500 रुपये, 17,500, ठीक है। 24,500 माइनस 7,000 हमारा 17,500 आ चुका है। दो स्टेप हमारे बिल्कुल एक्यूरेट है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल सही होगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों का भी, ठीक है। 17,500 आ चुके हैं। अब इसको आपको चेंज करना एनवीएफसी में। 17,500 में से मुझे डेप, सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में मेंशन करा गया है दोस्तों, पूरा 1,000 रुपीज का, 1,000 रुपीज माइनस करने हैं। और एनआईटी दोस्तों क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, आपके सामने जीएसटी है, ठीक है। मुझे पता है एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी, पता है सबको, हमने बेसिक एलिमेंट में सबको इसको बहुत अच्छे से कवर करा है। आपके सामने दोस्तों यहाँ पे जीएसटी मेंशन है पूरे 5,000 रुपीज। आप अगर इस जीएसटी में से, सब्सिडी तो है नहीं, जीरो माइनस करेंगे तो 5,000 ही बचेगा। इसका हमारा जो एनआईटी है दोस्तों वो पूरे 5,000 रुपीज है, ठीक है। एनआईटी आपके सामने है 5,000 रुपीज, ठीक है। माइनस करते हैं 17,500 में से 1,000 के 16,500, 16,500 में से 5,000 के दोस्तों हमारा बचेगा 11,500, 11,500 रुपये। ये रहेगा दोस्तों हमारा इसका आंसर, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। आराम से ध्यान से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों ही आपके सामने आ रहा है और बहुत अच्छे से इस सॉल्यूशन को नोट करने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आ चुका है आपके सामने ऊपर दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। आपको क्वेश्चन में निकालना है दैट इज एनवीएएमपी, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एनवीएएमपी निकालना है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल लेनी। अगर मेरे पास वैल्यू एडेड मेथड है तो फॉर्मूला यही रहेगा। आपके सामने मैं सब कुछ लिख चुका हूं ऑलरेडी, बार बार नहीं लिखेंगे, टाइम बचाएंगे बिल्कुल अपना। फॉर्मूला सेट है हमारा। आराम से पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। आप आराम से जैसे करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, एनवीएमपी आप निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए मेरा सॉल्यूशन इसका। मुझे इस क्वेश्चन में एनवीएमपी निकालना है, तो एनवीएएमपी, ठीक है। एनपी के लिए मुझे ऑब्वियस ही बात है सिर्फ और सिर्फ जीवीएमपी से एनवीएमपी डेप माइनस करना होगा, तो मैं सिर्फ यहां तक आऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो चलिए
वीडियो पॉज कर लीजिए आराम से और सॉल्यूशन निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया होगा और बिल्कुल सही सॉल्यूशन निकाला होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में आपको गिवन है सबसे पहले सेल्स 90, अरे यार थैंक यू, आपने सेल्स ही गिवन दे दी, 90 की सेल्स है, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक गिवन है। चेंज इन स्टॉक का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे दोस्तों हम लोग। क्लोजिंग है आपके सामने 25, ओपनिंग है हमारे सामने 15, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन करा गया है। टैली कर लेंगे, बार बार चेक करते चलेंगे, सही सही लिखा है ना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दैट इज गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं भाई, दिल छोटा ना कर, कभी तो आएगी तेरी वैल्यू, नहीं है तो कोई बात नहीं, 0, ठीक है। उसके बाद बढ़ता है जीवीएमपी के लिए, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 90 है, 25 में से 15 गए 10, 90 प्लस 10 दैट इज रुपी 100, 100 रुपये आ गया हमारा, 100 रुपीज़ आ चुका है दोस्तों हमारा। वैल्यू ऑफ आउटपुट 100 रुपये आ चुका है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू रखते हैं 100 रुपये, माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, ढूंढते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। यस, मजा ही आ गया यार, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब गिवन होता है तो मेरी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो आराम से कर सकता हूँ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मुझे गिवन है, यस डेफिनेटली मुझे गिवन है। इसके अलावा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है, मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को मैं मारूंगा इग्नोर। जब मेन पार्ट गिवन होता है तो सब पार्ट्स को इग्नोर करा जाता है, तो मुझे सिर्फ लेना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसकी वैल्यू है 40 रुपीज़। 100 में से 40 गए, ये बचेगा दोस्तों हमारे सामने 60 रुपी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीवीएमपी आ चुका है 60, इसमें से मुझे डेप माइनस करना है एनवीएमपी के लिए। डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है। डेप्रीशिएशन है दोस्तों हमारे सामने पूरा 20 रुपीज़, 20 रख देते हैं, ठीक है। तो 60 में से 20 के दोस्तों हमारा आ गया 40, ये 40 मेरा आंसर है एनवीएमपी का। दिस इज माई आंसर, 40 हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों, यही हमारा एंड कंक्लूजन है। 40 हमारा एक्यूरेट आंसर है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट करा होगा और आपको डेफिनेटली एक और मार्क मिलने वाला है। आपको एक मार्क और मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बार फिर आप लोग अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसे ही चलेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। ओके, काफी कुछ है भाई इसके अंदर, थोड़े ट्विस्ट के साथ है ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या है ट्विस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, अगर हमें चेंज की रिक्वायरमेंट होगी तो चेंज डेफिनेटली करेंगे, नहीं तो इसी क्वेश्चन को एज इट इज लेके चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, ऊपर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ओके, क्वेश्चन कह रहा है आपको निकालना है, यहाँ पे 2 फर्म्स है ए और बी, और आपको दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको वैल्यू एडिड निकालना है, ए का अलग और बी का अलग, मतलब ए का क्वेश्चन अलग करूंगा और बी का क्वेश्चन अलग करूंगा। सिर्फ वैल्यू एडिड निकालना है, इसका अलावा GVA ग्रॉस वैल्यू एडिड तक आना है और कुछ नहीं आना है। तो एनवीएमपी को रब कर देते हैं भाई, आपकी जरूरत नहीं है, सॉरी। चलिए करते हैं दोबारा से, यहाँ पर ए का करेंगे, इधर हम बी का कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर हम करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट ए का, जीवीएमपी ए का, ठीक है। ऐसे मैं अलग करूंगा वैल्यू ऑफ आउटपुट बी का और जीवीएमपी भी बी का, ठीक है। फॉर्मूला वही है, आप भी इसको इस तरीके से सॉल्व करिए, आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से शांति के साथ सोच समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करिए। वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद सॉल्यूशन चेक करिए। हाँ जी दोस्तों, अब पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के कंटेंट क्या क्या है। आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, इंपोर्ट बाय फर्म ए, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी और सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी। ओके, सो मैनी थिंग्स आर देयर यार, ये तो बहुत कुछ है इसके अंदर। ट्विस्ट है, क्या है? चलिए एंट्री करनी शुरू करते हैं, एक एक करके एक एक चीज की एंट्री करेंगे। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए ने कुछ एक्सपोर्ट करे हैं, ठीक है। तो ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब सेल हो गया हमारा, तो ए की सेल्स में हम लोग नोट करते हैं एक्सपोर्ट। आपको क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों 20 रुपीज़, तो मैंने सेल में नोट कर लिया 20, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आगे उन्होंने मेंशन करा है इंपोर्ट्स बाय फर्म ए। देखिए जितने भी हमारे इंपोर्ट्स होते हैं दोस्तों, वो हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन बनती है। क्या बनती है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और आप लोग जानते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैं फाइनली बाद में माइनस करता हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस के 50 रुपये करे हैं, क्योंकि मेरे जो इंपोर्ट हैं वो पूरे 50 रुपीज़ के हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए के इंटरमीडिएट कंजम्पशन में 50 रुपीज़ माइनस का नोट करा है। ध्यान रख के चलेंगे, क्योंकि मुझे इसको फाइनली माइनस ही करना है, क्योंकि मेरी परचेजेज है, ठीक है। उसके बाद सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए, फर्म ए ने हाउस होल्ड को मतलब जनता को 90 रुपए का 90 रुपीज़ का सामान बेचा, ठीक है। सेल्स है 90 रुपीज़, सेल्स में मैंने और ऐड कर लिए,
ठीक है, आगे बढ़ता हूं। उसके बाद सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रख के चलेंगे। सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, बी को बेचा है ए ने, आई रिपीट, बी को बेचा है ए ने, ठीक है। तो सबसे पहले बी को बेचा ए ने बेचा है 40 रुपए का सामान। तो पहले तो मैं ए की सेल्स में नोट करता हूं 40 रुपए का सामान, 40 रुपीज का सामान ए की सेल्स में नोट हो चुका है। इस एंट्री को थोड़ा ध्यान से देख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब कॉमन सेंस कहती है ए ने बेचा है बी को, इसका मतलब बी ने खरीदा होगा। अगर ए ने बेचा है तो बी ने खरीदा भी तो है, तो ये बी की परचेजेस आ गई, और परचेजेस हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है। इसीलिए जो 40 अमाउंट है दोस्तों, ये हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लिखा जाएगा 40 रुपीज के रूप में, और मुझे इसको माइनस करना है क्योंकि ये परचेजेस है, ठीक है। ये बी की परचेज हो गई और ए की सेल होगी। ए की सेल मैंने यहाँ नोट कर लिया है और बी की परचेज को दोस्तों मैंने यहाँ नोट कर लिया है। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब कॉन्ट्रा मींस दो जगह पर सेम आइटम को रिकॉर्ड करना। ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि मैं ए और बी का ही अकाउंट या ए और बी का वैल्यू एडिड निकाल रहा हूं, और जब भी ए और बी की कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसका इंपैक्ट दोनों जगह पर होगा। दिस इज कॉल्ड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि भाई कुछ आएगा कुछ जाएगा। अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं तो कोई बेच भी तो रहा होगा फॉर श्योर ना, तो ये ऐसा ही चलता है। जब ए और बी, अगर मुझे बाई चांस दो फर्म का अकाउंट मेंटेन करना है सिमिलरली, तो मुझे इस तरीके से इन एंट्रीज को नोट करना पड़ता है अगर उनके बीच की एंट्री हो तो, ठीक है। अगले वाली फिर इनके बीच की है सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी। अब बी ने बेचा है ए को कितने, 30 रुपीज का सामान। तो सबसे पहले 30 रुपीज सेल आ गई किसकी, बी की, और 30 रुपीज परचेज आ गई ए की, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी बी की सेल होगी, ए की परचेज होगी, बी की सेल और ए की परचेज, और परचेज हमेशा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लिखी जाती है, आप लोग जानते हैं, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी। अब बी ने हाउस होल्ड को कोई सामान बेचा, ठीक है बेच ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, 60 रुपीज का बेच दिया, 60 रुपीज का। सब आ चुके हैं, सारी आइटम्स कवर हो गई, हमने सारी एंट्री कर दी है। बस अब फटाफट टोटल करते हैं। सबसे पहले बी का टोटल कर लेते हैं। 30 60 आ गया दोस्तों 90 रुपीज़, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट रख दिया मैंने 90 में से 40 गया, हमारा आ गया 50। तो बी का आंसर आएगा दोस्तों हमारा 50, ठीक है। अब बात करता हूँ ए की। ए में हमारे पास 20 90 40 प्लस करते हैं, ये आ गया दोस्तों हमारे सामने 150 रुपीज़, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट 150 आ चुका है। इस 150 में से मुझे माइनस करना है कितना, 50 और 30 को। 150 माइनस 50 दैट इज 100, 100 माइनस 30 इज 70। तो हमारा ए का आंसर आ चुका है 70 रुपीज़, ठीक है। ए का आंसर 70 है और बी का आंसर है दोस्तों हमारा 50। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी वो दो एंट्रीज जो कि दो जगह पे नोट हुई हैं, जो कि ए और बी दोनों को साइमल्टेनियसली अफेक्ट करके चल रही थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप आराम से पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और उसके बाद चेक करिए कि आपने सही करा है नहीं करा है। शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल गिवन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। डोमेस्टिक सेल आपके सामने गिवन है दोस्तों 2000 रुपीज़, मैंने 2000 नोट कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्सपोर्ट भी गिवन है, एक्सपोर्ट की वैल्यू दोस्तों 1000 है। जब भी आपको डोमेस्टिक सेल गिवन होगी तभी आपको एक्सपोर्ट लेना है, तो आप एक्सपोर्ट को इग्नोर करेंगे, या ध्यान रख के चलेंगे। अगर सिर्फ सेल्स लिखा होता तो मैं उसको टोटल सेल मान के चलता, तब एक्सपोर्ट को मुझे इग्नोर करना पड़ता। लेकिन इन्होंने मेंशन करा है कि ये सेल डोमेस्टिक है, मतलब इंडिया की है, तो आप उसमें एक्सपोर्ट ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 2000 प्लस 1000 हमारी सेल होगी दोस्तों। इसके अलावा आपके सामने लिखा गया है नेट एडिशन टू स्टॉक। नेट एडिशन टू स्टॉक का मतलब आपका जो स्टॉक है वो नेट, मतलब मैंने सेटल करा है और सेटल करने के बाद उसका अमाउंट आया मात्र 100 रुपये। तो ठीक है, चेंजिंग स्टॉक हमारा हो गया 100 रुपये का, ठीक है। प्लस आपके सामने लिखा है गुड्स कंज्यूम्ड बाय द फर्म, दैट इज गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आपको मेंशन करा गया है 500 रुपीज़। आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे 500 रुपीज़ आपका है, आपने उसको ले लिया है 500 रुपीज़, ठीक है। आप इनका टोटल कर लीजिए क्योंकि इनके तो और कुछ नहीं आता। तो 2000 प्लस 1000 3000, 3100, 3100 दैट इज आ गया हमारे पास 3600, ये आ चुका है 3600, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट 3600 में से माइनस करना इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दोस्तों आपको गिवन है यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 400 रुपये आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 600 रुपये, और आपको गिवन है इंटरमीडिएट कॉस्ट भी, मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी है, और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी गिवन है, मतलब सब पार्ट्स भी गिवन है, मेन पार्ट भी गिवन है। तो आपको सिर्फ दोस्तों इंटरमीडिएट कॉस्ट को लेके चलना है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में
1500 रुपीज़ मैंशन करी गई है। 1500 रुपये का इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, आपको सिर्फ वही लेना और कुछ नहीं लेना। तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा सिर्फ 1500 रुपये, 1500 रुपीज़ माइनस, और कुछ नहीं करूँगा दोस्तों, बस यही है जो है। परचेज इग्नोर, इंपोर्ट इग्नोर, सब इग्नोर, ये है जो है। 3600 में से 1500 दोस्तों माइनस करने पर मेरा बचता है पूरा 2100 रुपीज़। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप निकाल दीजिए नेशनल इनकम। निकाल देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेशनल इनकम निकालने से पहले मुझे NVAFC निकालना पड़ेगा दोस्तों, जिसको मैं NDPFC के नाम से भी जानता हूँ, और आपको पता है इसको निकालना बड़ा सिंपल सा है। GVMP में से आपको माइनस करना पड़ता है डेप्रीशिएशन और माइनस करना पड़ता है NIT। ठीक है, और आपके सामने हमेशा आ जाता है क्या, NVFC। और उसके बाद NNPFC निकालने के लिए मैं इस NDPFC के अंदर प्लस कर देता हूँ NFIA को। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी। GVMP आपको मेंशन करेगा यहाँ पे 2100 है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 2100 में से डेप्रीशिएशन आपको मेंशन करा गया है मात्र 100 रुपये। NIT क्वेश्चन आपको मेंशन करा है 200 रुपये, माइनस कर दिया आपने। 2100 में से 100 गए 2000, 2000 में से 200 गए 1800 रुपये। 1800 दोस्तों हमारा आ चुका है, 1800 हमारा आ चुका है NVFC। ठीक है, आप इसके अंदर NFIA प्लस करेंगे। 1800 में NFIA आपको क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, NFIA माइनस की 300 है। 1800 में से 300 गया दोस्तों, ये बचेगा हमारा 1500। तो ये 1500 हमारा इसका आंसर है, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बड़ा शानदार। ट्विस्ट पे ट्विस्ट जब चलते हैं ना दोस्तों, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई क्वेश्चन में हो क्या रहा है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपके माइंड में बिल्कुल सेट है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है, ये चीज़ ऐसे होनी है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने से रोक नहीं सकता। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन सारे न्यूमेरिकल की आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आपका कमांड एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो जो भी है, जिस भी ऑथर की है, जो भी नेशनल इनकम के आपके क्वेश्चन है, वैल्यू एडिड मेथड, उनको सॉल्व करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में, तो बेझिझक होके हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप करना चाहें तो आपके सामने नंबर लिखा हुआ आएगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए अपने क्वेश्चन को, और आपको आपके सवालों का उत्तर 100% मिलेगा। बने रहिए आपने अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच। आज का होमवर्क दोस्तों आपके सामने ये रहा।